हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है एचडीएफसी बैंक और दूसरा यहाँ पे आपका होगा मदरसन। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एचडीएफसी बैंक के बारे में। आज आप जानते हो कि इसका Q4 का नंबर आने वाला था और डायरेक्ट हमसे यहाँ पे Q4 का नंबर देखेंगे और साथ साथ हमसे यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कंपनी ने यहाँ पे कितने रुपया का जो है डिविडेंड अनाउंस किया है। और एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल जो मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया है कि किसी भी बैंकिंग स्टॉक या फिर आपका फाइनेंशियल स्टॉक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपका फंडामेंटल क्या होता है, उस पर हमसे यहाँ पे एक बार डालेंगे नज़र कि क्या यहाँ पे जो वो नंबर है क्या वो यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। तो चलो हमसे यहाँ पे पहले Q4 का नंबर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे पहले देख लो कि सारे नंबर यहाँ पे आपको लाख फिगर होगा, लेकिन हम सब यहाँ पे करोड़ पे बात करेंगे जिससे यहाँ पे हम लोगों को सही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपसे चेक करेंगे कंपनी क्या टोटल इनकम क्या देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे जो है लगभग 57,000 करोड़, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 57,000 करोड़ का जो है आपको इनकम हुआ है इस क्वार्टर। और इसके चेक करोगे यहाँ पे पिछले क्वार्टर से, तो यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी चेक करोगे तो लगातार यहाँ पे जो टोटल इनकम पे आपको गेन देखने को मिल रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि तो किसी भी कंपनी के लिए, या बैंकिंग हो या फिर कोई आपका सेक्टर का ही कोई कंपनी क्यों ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है सेल्स। यदि सेल्स नहीं बढ़ रहा है कंपनी का तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई देता है, जैसे अभी आपको आईएक्स के साथ जो है हो रहा है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या कंपनी ने अपने यहाँ पे खर्च को क्या कंट्रोल किया है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखो खर्च भी जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है ना, वैसे वैसे यहाँ पे आपका खर्च भी यहाँ पे गेन हो रहा है। और ये आपका स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ पर मान लो पहले कोई चीज़ क्या दाम था 5 रुपया, तो आज के समय यहाँ पे 6 से 7 रुपया है, तो वो तो यहाँ पे खर्च बढ़ेगा ही। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेन है यहाँ पे सेल्स क्या यहाँ पे अच्छा ग्रोथ हो रहा है नहीं। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या कंपनी का जो प्रॉफिट यहाँ पे आपको बढ़ा है या नहीं। तो यहाँ पे देखोगे तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे लगातार गेन देखने को मिल रहा है। हाँ, थोड़ा यहाँ पे क्वार्टर थोड़ा कमी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये आपका नेग्लिजिबल है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का जो नंबर यहाँ पे गजब का नंबर देखने को मिला, क्योंकि मेन आपका होता है सालाना आधार में क्या कंपनी एक अच्छा ग्रोथ दिखा रही है या नहीं। तो यहाँ पे सेल्स भी अच्छा है और आपका प्रॉफिट भी यहाँ पे गजब का देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि कंपनी ने कितना रुपया का जो डिविडेंड अनाउंस किया है। तो यहाँ पे आप देख लो कि पर शेयर आपको मिलने वाला यहाँ पे 19 रुपया। अब यहाँ पे देखोगे इस कंपनी का यानी कि इस जो डिविडेंड का यहाँ पे एक्स रेट कब है, तो आपका देखो यहाँ पे रिकॉर्ड रेट आपका 16 है, यानी कि एक्स रेट आपका 15 तारीख को होगा। तो यानी कि आपको बाई करना होगा 14 तारीख तक, तो ही इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। क्या यहाँ पे सच में आपको ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी कोई भी कंपनी क्यों ना वो बेस्ट हो, कभी भी डिविडेंड बेसिस से कभी कोई स्टॉक को बाई मत करे। हाँ, ऐसे तो ये कंपनी एक शानदार कंपनी तो आपके पोर्टफोलियो में तो जरूर यहाँ पे होना ही चाहिए। देखो बहुत से लोग यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक को इसलिए लेते हैं क्योंकि बैंकिंग स्टॉक में क्या होता है कि रिटर्न भी आपको मिल जाता है और साथ साथ ये एक तरह का सेफ स्टॉक भी है। तो लोग ज़्यादातर यहाँ पे फोकस करते हैं। मेरा भी आपको यही मानना है कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम एक नहीं तो 2 बैंकिंग स्टॉक को जरूर आप पिक करके रखो। और एचडीएफसी बैंक यहाँ पे क्यों खास है, अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो मैंने आपको जो शुरू में बताया था। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे नेट एनपीए के बारे में। अभी एनपीए के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे आपको बता दूं कि एनपीए का मतलब एक तरह का होता है बैड लोन, एक ऐसा लोन जो बैंक के पास कम से कम होना चाहिए आरबीआई के अनुसार, यानी कि 3% से कम होना चाहिए। अब इसको आप यहाँ पे कैसे समझ रहे हो, जैसे कि कोई भी बैंकिंग स्टॉक जब डूबता है ना, तो मेन कारण आपका होता है उसका एनपीए यानी कि बैड लोन। जैसे कि आपका यस बैंक का जो डूबने का मेन कारण क्या था, वो एक ऐसे कंपनी को लोन दे रही थी जो कंपनी पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है, बस शर्तें ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए, और उसका बैड लोन यहाँ पे लगातार बढ़ते गया क्योंकि वो लोग पैसा यहाँ पे दे नहीं रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ पे आपका होता है, और जितना कम एनपीए होगा उतना ही कंपनी के लिए शानदार है। और मैंने बताया हुआ है कि एचडीएफसी बैंक का एक रिकॉर्ड क्या है कि 10 साल में, ठीक है, 0.5% के ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं दिया है, उसके अंदर ही नंबर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इस क्वार्टर भी आपका वही नंबर देखने को मिल रहा है? तो हाँ, ये नंबर आपको बरकरार है। और यदि यहाँ पे आप चेक करोगे तो देखो 0.32% से जो है आपका घटकर हो चुका है 0.27। अब ये घटकर का मतलब ये समझो जितना यहाँ पे कम रहेगा ना उतना ही अच्छा होगा।
तो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर में भी कम देखने को मिलता है और आपका क्वार्टर क्वार्टर भी कम देखने को मिल रहा है। तो एक बेहतरीन नंबर तो कंपनी ने यहाँ पे आपको दिखाया ही है, और साथ साथ यहाँ पे नेट एनपीए भी एक गजब का आपको देखने को मिल रहा है। तो आराम से इस कंपनी में आप होल्ड करके चलो, और यदि बाई भी करना है तो बाई करो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, क्योंकि देखो अभी मैंने इसका टेक्निकल नहीं देखा है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। नहीं तो यदि शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने सोच रहे हो, नहीं तो मैं कल इसके बारे में आपको बना दूंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस से कंपनी का गजब यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है, और जब तक कोई कंपनी का एनपीए लगातार कम होते हुए दिखाई देगा तब तक तो स्टॉक में गजब का रैली देखने को मिलेगा ही। तो बेझिझक आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो। तो चलो फिर हमसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे समर्दना मदरसन के बारे में, और देखो 68 का यहाँ पे लेवल क्रॉस कर चुका है। तो मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे बताया था कि जब इसका लेवल 68 के ऊपर आपको सस्टेन करे तो यहाँ पे बाई करो, और यहाँ पे लोग मान लो यदि आपने बाई किया हुआ है ना, तो स्टॉप लॉस जरूर आपको लगाना है जो है 68 का ही। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि स्टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वही यहाँ पे 68 है, और बार बार यहाँ पे डाउन जा रहा है लेकिन फिर से अप यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो यही आपको जो है दिमाग में बैठा लो, 68 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कंपनी देखो, ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बशर्ते आपको ये चीज़ समझना है कि इनका जो है बिजनेस लगभग पूरे देशों में यहाँ पे फैला हुआ है, बस भारत में नहीं, बहुत सारे अलग अलग देशों में। तो ये एक निगेटिव भी है, तो ये एक तरह का पॉजिटिव भी है। बस आपको समझना ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे यहाँ पे ये नहीं मालूम कि कंपनी कब आगे बढ़ेगी, कब यहाँ पे डाउन जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस से यहाँ पे आगे ही बढ़ते हुए दिखाई देगा। कि इनका काम जानते हो क्या है? ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का सेल करना। और एक चीज़ और है कि कंपनी जो है ना, यहाँ पे नए नए कंपनी को एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है, जो सबसे अच्छा चीज़ है। क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि जब उनका सेल्स बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे कोई भी कंपनी को एक्वायर नहीं करती, बस वो छोड़ देती उसी में कि चलो यहाँ पे मेरा तो आपको बिजनेस चल ही रहा है। लेकिन ऐसा यहाँ पे आपको मदरसन नहीं कर रहा है। मदरसन यहाँ पे नए नए कंपनी को एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है, और शायद आपने सुना भी होगा न्यूज़ में। अब देखो कुछ कंपनी का फंडामेंटल, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सही है या फिर खराब। तो पहले यहाँ पे चेक कर लो कंपनी का टोटल एसेट, तो वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे कंपनी का जो रिजर्व है, तो वो भी यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है, और साथ साथ यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। अब आगे बढ़ोगे यहाँ पे कंपनी का जो कैश फ्लो है, यानी कि अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कैश फ्लो यहाँ पे 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला आपका होता है ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, थर्ड फाइनेंसिंग। लेकिन हमसे यहाँ पे चेक करेंगे आपका ऑपरेटिंग, जो मैंने अभी बताया है। बाकी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, तो वहाँ से पैसा निगेटिव में दिखने को मिलता है। और ये साफ तौर से नंबर आप देख रहे हो, जिसके कारण जो नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पे निगेटिव है। लेकिन जो मैंने सामान के बारे में जो मैंने बताया, यानी कि जो सामान बिक रहा है, तो वो क्या नंबर सही है नहीं, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और चेक करने का यहाँ पे क्या तरीका है, इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे 2463 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हम यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 1182 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि 2400 से यहाँ पे कम नंबर देखने को मिल रहा है। तो आराम से होल्ड करके चलो, और जो मैंने बताया था उस चीज़ को आपको जरूर ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा कर चलना है यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए स्टॉक को बाई कर रहे हो। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।